हिंदू सिख में डूबी जनता को अब गोदी मीडिया में मजा नहीं आ रहा है और मोदी जी के भाषण में भी मजा नहीं आ रहा है। आप समझ रहे होंगे, एम से मोदी और एम से मुस्लिम लीग की यहां बात हो रही है। लगता इस चुनाव में लहर खोजने वाले जानकार भी उदास हैं। अब हिंदू सुख को जगाने के लिए एम का बटन दबा दिया गया है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए आज की कांग्रेस के पास ये कुछ एयशे कीवर्ड पुस्तिकरम मुस्लिम लीग वमपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग JNU। प्रधानमंत्री अपने भाषण में विस्तार से कुछ नहीं बताते कहां पर मुस्लिम लीग के विचार है, मगर उन्होंने कीवर्ड का इस्तेमाल किया और हर जगह अखबारों में छप भी गया। मुस्लिम लीग को मैनिफेस्टो से जोड़ दिया, लेकिन किसी अखबार ने इसे सवाल की तरह नहीं रखा कि प्रधानमंत्री ये क्या बोल रहे हैं। अखबार खुद भी मैनिफेस्टो पढ़ लेता और उनके बयान के बगल में छाप देता कि हमने भी देखा है, इसमें तो मुस्लिम लीग के विचार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बिना सवाल बिना जांच के बयान को छाप दिया गया। अगर राहुल गांधी ने यही बयान दिया होता तो क्या अखबार बिना जांच के छाप देते? ये कहते कि राहुल ने बड़ी सियासी भूल कर दी। इस तरह की खतरनाक सोच समाज को बीमार करती है। इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। दी है। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। नहीं है वो रह रहे। प्रधानमंत्री झूठ और भ्रामक बातें फैला रहे हैं। इस तरह का बयान देखकर नरेंद्र मोदी ने भावुकता पैदा करने की कोशिश की है। छलक जाती है, यह असलियत है। उनके मुस्लिम लीग की प्रेम की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन हमारे घोषणा पत्र पर किसकी छाप है इसकी चर्चा पहले करना चाहती हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। वो युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। इसके अलावा हमने राज्यों की समस्याओं पर, सुरक्षा की समस्याओं पर तमाम बातें और बड़े व्यापक दृष्टिकोण से वो बातें दी हैं। यह भी सच है कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा है आप खुद भी पढ़ लें। हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने, निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करती हैं, उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो, उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती, कुर्की, अंधाधुंध गिरफ्तारियां, 3rd डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का कांग्रेस वादा करती है। जमानत के संदर्भ में कानून बनाने का वादा करती है, जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगी कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है। और बजरंग इंडिया पर आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन हिंदू महासभा ने तो 1937 में अहमदाबाद के अपने अधिवेशन में ही 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पास कर दिया था। मुस्लिम लीग से भी 3 साल पहले इस तरह से धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र की कल्पना सबसे पहले सावरकर ने पेश की।
डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने लिखा है कि यह बात हैरान करती है कि राष्ट्र की अवधारणा को लेकर सावरकर और जिन्ना को एक दूसरे का विरोधी होना चाहिए था, मगर दोनों ही दो राष्ट्र के सिद्धांत पर सहमत नजर आते हैं। दोनों मानते भी हैं और इस पर जोर भी देते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग देश हो और हिंदुओं के लिए अलग देश। यही नहीं, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सरकार में शामिल हो गई और बंगाल में भी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। इतिहास के कई शोध बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में साठगांठ हो गई थी। क्योंकि यही दिल का प्रेम है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। और मोदी जी और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर